वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए सबसे अहम LMS यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए से स्टूडेंट्स अपने टीचर से राब्ते में रहते हैं और इसी के जरिए असाइनमेंट दी और वसूल की जाती है। इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद स्टूडेंट्स के जहनों में जो सवालात उभरते हैं, इनके जवाबात भी इसी के जरिए से दिए जाते हैं। LMS ई-लर्निंग का इंतहाई अहम कंपोनेंट है और स्टूडेंट्स दुनिया के किसी भी हिस्से से इसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप DVD या YouTube पर लेक्चर देख रहे हो तो उसी वक्त इसे पॉज करके अपना सवाल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर पूछ सकते हैं। LMS पर आपको 24 घंटे सवाल पूछने की सहूलत मैसर है, लेकिन इसका जवाब आपको ऑफिस आवर्स के दौरान देने की कोशिश की जाती है। तो आइए हम आपको LMS के बारे में तफसील से बताते हैं। सबसे पहले हम VULMS की वेबसाइट ओपन करेंगे। साइट ओपन होने के बाद स्क्रीन के ऊपर आपके पास स्टूडेंट ID, पासवर्ड, उसके नीचे फॉरगॉट पासवर्ड और कीप मी लॉग्ड इन का लिंक दिया हुआ है और इसके नीचे साइन इन का बटन है। उससे नीचे नोटिस बोर्ड और स्टूडेंट हैंडबुक के 2 लिंक्स दिए हुए हैं। नोटिस बोर्ड को ओपन करने से आपके पास जो स्क्रीन ओपन होगी उसके ऊपर लेफ्ट साइड पर न्यूज एंड इवेंट्स का सेक्शन मौजूद है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की तरफ से अनाउंसमेंट्स दिखाई जाती हैं। स्क्रीन की राइट साइड के ऊपर इम्पोर्टेंट लिंक्स एंड नोटिफिकेशंस हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट्स के लिए मुफीद लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं। नोटिस बोर्ड के नीचे स्टूडेंट हैंडबुक का लिंक दिया गया है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स के लिए मुफीद मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। अब हम स्टूडेंट ID और पासवर्ड करने के बाद साइन इन करते हैं। साइन इन करने के बाद होम स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं, जिसमें स्क्रीन के राइट साइड के ऊपर स्टूडेंट की पिक्चर, स्टूडेंट का नाम और साथ में बेल आइकॉन जो कि नोटिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है और उसके साथ स्टूडेंट काउंसलिंग का आइकॉन है, जिसके जरिए स्टूडेंट्स अपने टीचर के साथ वॉइस कॉल के ऊपर और टेक्स्ट मैसेज के जरिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं। होम स्क्रीन के ऊपर स्टूडेंट के करंट सेमेस्टर के एनरोल्ड कोर्सेज मौजूद हैं और उन कोर्सेज के टाइटल्स और कोर्स कोड्स स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं और साथ में कोर्स इंस्ट्रक्टर की इंफॉर्मेशन और पिक्चर भी दी गई है। और कोर्स टाइटल के नीचे इस कोर्स से रिलेटेड एंड सेक्शन जैसा कि असाइनमेंट, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड, क्विज, फेस टू फेस एक्टिविटी सेशन और अनाउंसमेंट के सेक्शन दिए गए हैं। कोर्स लेसन्स देखने के लिए कोर्स के टाइटल के ऊपर क्लिक करें। कोर्स के टाइटल पर क्लिक करने से जो स्क्रीन ओपन होगी उसके अंदर लेफ्ट साइड पर आपको टीचर प्रोफाइल, उसकी इंफॉर्मेशन और बायोग्राफी दी गई है। टीचर की पिक्चर प्रोफाइल क्लिक करने से टीचर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक पॉपअप डायलॉग बॉक्स में ओपन हो जाएगी। उसके नीचे इंडेक्स लेसन का लिंक दिया गया है। इंडेक्स लेसन लिंक के अंदर कोर्स से रिलेटेड लेसन्स, उनसे रिलेटेड वीडियोस और कमेंट्स के साथ सारी डिटेल्स दी गई हैं। इंडेक्स लेसन टैब के अंदर आपकी आने वाली ग्रेडेड एक्टिविटीज जैसा कि असाइनमेंट्स, क्विजेस की डिटेल्स भी दी हुई हैं। इंडेक्स लेसन के नीचे कोर्स इंफॉर्मेशन का लिंक है। कोर्स इंफॉर्मेशन के लिंक के अंदर कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कोर्स सिनॉप्सिस, लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं। कोर्स इंफॉर्मेशन के बाद FAQs का लिंक दिया हुआ है। FAQs लिंक ओपन करने के बाद FAQs सेक्शन खुल जाएगा, जिसके अंदर कोर्स से रिलेटेड ज्यादातर पूछे जाने वाले सवालात और उनके जवाबात दिए गए हैं। FAQs के बाद ग्लॉसरी का लिंक दिया गया है। इसके अंदर कोर्स से रिलेटेड अहम टर्मिनोलॉजीज और उनकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। इन डिस्क्रिप्शंस को आप अल्फाबेटिकली भी सर्च कर सकते हैं। ग्लॉसरी के बाद बुक्स का सेक्शन आता है। बुक्स के सेक्शन के अंदर कोर्स की रेकमेंडेड बुक्स जो कि टीचर्स की तरफ से रेकमेंड की जाती हैं, उनकी डिटेल्स मौजूद होती हैं। बुक्स के बाद
डाउनलोडेड फाइल्स का सेक्शन है। कोर्स से रिलेटेड तमाम मटेरियल्स जो टीचर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है, जो स्टूडेंट्स को स्टडी में हेल्प करते हैं, वो तमाम मटेरियल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड फाइल्स के बाद इंटरनेट लिंक्स का सेक्शन दिया गया है। इस सेक्शन के अंदर कोर्स से रिलेटेड यूजफुल दूसरी वेबसाइट के लिंक्स दिए गए हैं जो कि स्टूडेंट्स की स्टडी में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इंटरनेट लिंक्स के बाद ग्रेडिंग स्कीम का सेक्शन दिया गया है जिसके अंदर कोर्स से रिलेटेड तमाम एक्टिविटीज जैसा कि असाइनमेंट्स, क्विजेस, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड्स, मिड टर्म, फाइनल टर्म की वेटेज की डिटेल दी हुई है। इंडेक्स लेसन के सेक्शन पर वापस आते हैं। इसके अंदर जितने भी कोर्स के टॉपिक्स और लेक्चर्स हैं वो यहाँ पर लिस्ट डाउन किए गए हैं। लेसन के लिंक को ओपन करने से हमारे पास वीडियो टैब ओपन हो जाएगा। वीडियो टैब ओपन होने के बाद जो स्क्रीन नजर आती है वो कुछ इस तरह से है। इसमें सबसे पहले वीडियो टैब नजर आ रहा है। इसके अंदर लेक्चर की वीडियो दी गई है। वीडियो टैब के साथ लेसन कंटेंट का टैब है जिसके अंदर आपके लेसन से रिलेटेड तमाम कंटेंट, फाइल, पीपीटीज, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपकी स्टडी के लिए मौजूद है। इस सेक्शन के नीचे कोर्सेज से रिलेटेड मॉडरेटर डिस्कशन बोर्ड का पैनल दिया गया है जिसके जरिए आप अपने सवालात अपने इंस्ट्रक्टर्स को सेंड कर सकते हैं और आपके इंस्ट्रक्टर उस सवाल का जवाब आपको दे सकते हैं। इस सेक्शन में आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। राइट साइड पर वॉइस का बटन है जिससे आप वॉइस मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। माय कमेंट्स का बटन आपको अपने कमेंट्स दिखाने के लिए दिया गया है। जैसे ही शो ऑल के बटन पर क्लिक करेंगे तो तमाम कमेंट्स शो हो जाएंगे। इंटरफेस के हेडर के ऊपर आपको नेविगेशन लिंक्स दिए गए हैं। इन लिंक्स को यूज करते हुए नेक्स्ट एंड प्रीवियस लेसन्स की तरफ मूव किया जा सकता है और साथ में आपको लेसन लिस्ट भी दी गई है जहां पर आप रैंडमली किसी भी लेसन पर जा सकते हैं। LMS होम स्क्रीन की राइट साइड के ऊपर स्टूडेंट पिक्चर पर क्लिक करने से एक मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें सबसे पहले माय प्रोफाइल का लिंक है। इस लिंक को क्लिक करने से स्टूडेंट की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। स्टूडेंट प्रोफाइल इंफॉर्मेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। स्टूडेंट प्रोफाइल के सेक्शन में यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जैसा कि स्टूडेंट्स के रोल नंबर, स्टडी प्रोग्राम्स दिए गए हैं। स्टूडेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है और एकेडमिक हिस्ट्री में स्टूडेंट की तमाम प्रीवियस हिस्ट्री दी गई है। आइए वापस होम स्क्रीन पर चलते हैं। स्टूडेंट के करंट सेमेस्टर के एनरोल्ड कोर्सेज को फाइल की शक्ल में दिखाया गया है। इसमें हेडर के अंदर कोर्स, कोर्स कोड, इसका टाइटल और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिखाई गई है। इसके नीचे प्रोफेसर की प्रोफाइल पिक्चर और प्रोफेसर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इसका नाम दिखाया गया है। सबसे पहले हम असाइनमेंट के सेक्शन को ओपन करते हैं। असाइनमेंट्स सेक्शन के थ्रू टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि स्टूडेंट्स ने ड्यू डेट के अंदर बनाकर अपने टीचर को सबमिट करवानी होती है। सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने से स्टूडेंट के पास सबमिट फाइल करने का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट अपनी प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन को सिलेक्ट करके यहाँ से अपलोड करेगा तो आपकी असाइनमेंट वीयू के पास सबमिट हो जाएगी। इस बात को कंफर्म करने के लिए कि आपकी असाइनमेंट सबमिट हो गई है या नहीं, असाइनमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है और इसके साथ ही इस पेज पर सबमिट के कॉलम में सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा है और साथ वो डेट भी आ रही है जिस पर आपने अपनी असाइनमेंट को सबमिट किया। सबमिट वाले कॉलम में डाउनलोड का लिंक भी दिया गया है जिस पर क्लिक करने से आप अपनी सबमिटेड असाइनमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा सेक्शन
हमारे पास GDB यानी ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड का है। इसमें टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को अपनी ओपिनियंस सबमिट करवाने के लिए एक टॉपिक देते हैं, जिस पर स्टूडेंट्स को अपने कमेंट्स देने होते हैं। इस टॉपिक की डिटेल देखने के लिए हम व्यू के लिंक के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो इस GDB से रिलेटेड डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर टॉपिक, क्वेश्चन टाइटल और डिस्क्रिप्शन दी हुई है। पोस्ट मैसेज के जरिए स्टूडेंट अपना मैसेज पोस्ट कर सकता है। GDB के बाद क्विज सेक्शन है। क्विज आइकॉन पर क्लिक करने से जो हमारे पास स्क्रीन नजर आती है वो कुछ इस तरह से है। इसमें सबसे पहले क्विज टाइटल, उसके बाद क्विज स्टार्ट डेट, जिस डेट को ये क्विज पूछा जाएगा, क्विज एंड डेट, क्विज टोटल मार्क्स, क्विज स्टेटस और क्विज सबमिशन स्टेटस दिए हुए हैं। क्विज सबमिट करने के लिए टेक क्विज के लिंक को क्लिक कीजिए तो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस की विंडो खुल जाएगी। क्विज के अंदर स्टूडेंट्स को टीचर की तरफ से क्वेश्चंस इशू किए जाते हैं। स्टूडेंट्स ने 90 सेकंड्स के दौरान हर क्वेश्चन का आंसर देना होता है और ये क्विजेस स्टूडेंट्स ने डेडलाइंस के अंदर ही अटेम्प्ट करने होते हैं। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद आप स्टार्ट क्विज का बटन क्लिक कीजिए। आपके सामने एक नई विंडो में क्विज स्टार्ट हो जाएगा। हर सवाल को हल करने के बाद सेव का बटन जरूर दबाइए। यहाँ पर यह बात भी काबिल जिक्र है कि जो सवाल आप एक दफा हल कर लेते हैं तो आप दोबारा इस सवाल को नहीं देख सकते। क्विज को हल करने के बाद आपके सामने क्विज फिनिश्ड सक्सेसफुली का मैसेज आता है। उसके बाद क्लोज दिस विंडो का लिंक है। इस लिंक पर क्लिक करने से आपका क्विज खत्म हो जाएगा। क्विज़ेस के बाद एक्टिविटी सेक्शन दिया हुआ है। इस सेक्शन में स्टूडेंट्स को अपने मुतल्लिका कैंपसेस में होने वाली वर्कशॉप्स के स्केड्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मुहैया की जाती है। स्टूडेंट्स अपनी सहूलत के मुताबिक जिस डेट को पार्टिसिपेट करना चाहें उस स्लॉट में खुद को साइन अप कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स किसी वजह से इन डेट्स में उन वर्कशॉप्स में शामिल नहीं हो सकते तो वो विद इन ड्यू डेट इसको छोड़ भी सकते हैं। होम स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट साइड पर मेन्यू दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले होम स्क्रीन का लिंक है। होम स्क्रीन लिंक के बाद ग्रेड बुक का लिंक दिया हुआ है। ग्रेड बुक का सेक्शन इंतहाई अहम है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को उसके पिछले तमाम सेमेस्टर के रिजल्ट्स और मिड टर्म के रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं। इसमें स्टूडेंट्स के सेमेस्टर CGPA, क्यूमुलेटिव CGPA, कलेक्टिव CGPA और कोर्स के रिलेटेड रिजल्ट डिटेल्स दिखाई जाती हैं। ग्रेड बुक के बाद अकाउंट बुक का सेक्शन है। अकाउंट बुक के सेक्शन के अंदर स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी शुदा चालान्स की डिटेल्स दी हुई होती हैं। कितने चालान यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट्स को इशू हुए, उनकी अमाउंट्स कितनी हैं और उनकी ड्यू डेट्स क्या हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स को ये चालान प्रिंट करने की ऑप्शन भी दी हुई है। इस प्रिंट बटन पर क्लिक करने से स्टूडेंट अपना चालान प्रिंट करके बैंक के अंदर जमा करवाएगा। जमा करवाने के बाद स्टूडेंट अपना पेड वाउचर इंटरफेस के जरिए अपलोड कर सकता है। अपलोड इंटरफेस में स्टूडेंट बैंक इंफॉर्मेशन और अपना मुतल्लिका बैंक सिलेक्ट करेगा और बैंक का नाम और अपनी वाउचर की तस्वीर अपलोड करेगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पेमेंट की भी ऑप्शन दी जाती है। इस पे नाउ के बटन को क्लिक करने से एक फॉर्म सामने आता है जो कि स्टूडेंट ने फिल करना होता है। मुतल्लिका इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद सबमिट का बटन दबाएं। सबमिट का बटन दबाने के बाद पेमेंट कंफर्मेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपनी पेमेंट डिटेल्स एक दफा वेरीफाई करके कंफर्म कर दें। कंफर्म करने के बाद आपको पेमेंट इंफॉर्मेशन के लिए
ویزا کارڈ یا ماسٹر کارڈ کی ڈیٹیلز پرووائڈ کرنا ہوں گی۔ یہ ڈیٹیلز پرووائڈ کرنے کے بعد پے کا بٹن دبا کر آپ اپنی آن لائن پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس اپنی فیس بذریعہ HBL، ایزی پیسہ، نادرا، ای سہولت اور فنکا بینک کے ذریعے بھی جمع کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی یا کسی بھی کیمپس کے ملازم کو فیس جمع کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اکاؤنٹ بک کے بعد لیکچر اسکیڈول کا لنک ہے۔ اس میں نہ صرف اسٹوڈنٹ کے لیکچر کی ڈیٹیلز دی گئی ہیں بلکہ کون سا لیکچر کس دن اور کس ٹائم کے اوپر ورچوئل یونیورسٹی ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے کس چینل کے اوپر آئے گا، یہ تمام ڈیٹیلز بھی موجود ہیں۔ لیکچر اسکیڈول کے بعد میل کا لنک آتا ہے۔ اس لنک کو اوپن کرنے پر آپ کو VU ای میل کے اوپر لے جائے گا جو کہ اسٹوڈنٹس کو VU کی طرف سے ایشو کی گئی ہے، جس کے ذریعے اسٹوڈنٹس اپنے ٹیچر سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ ای میل کے بعد نوٹس کا لنک ہے۔ نوٹس لنک اوپن کرنے سے ایک اسکرین اوپن ہوتی ہے جس میں اسٹوڈنٹس اپنی اسٹڈی سے ریلیٹڈ پرسنل نوٹس ایڈ کر سکتے ہیں۔ نہ صرف ایڈ کر سکتے ہیں بلکہ اس کو ایڈٹ اور ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ نوٹس کے بعد مائی اسٹڈی اسکیم کا سیکشن آتا ہے۔ مائی اسٹڈی اسکیم میں اسٹوڈنٹ کی ڈگری سے ریلیٹڈ جو کورس اسٹوڈنٹ نے اسٹڈی کرنے ہیں ان کی ڈیٹیلز دی گئی ہیں۔ کون سے کورسز اسٹوڈنٹ نے پاس کر لیے ہیں اور کون سے پینڈنگ ہیں، یہ انفارمیشن اسٹوڈنٹ اس سیکشن میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ مائی اسٹڈی اسکیم کے لنک کے بعد مائی اسٹڈیڈ کورسز کا لنک آتا ہے۔ مائی اسٹڈیڈ کورسز کے اندر اسٹوڈنٹ کے پاس شدہ کورسز نظر آتے ہیں۔ جو کورس اسٹوڈنٹ پاس کر چکا ہے وہ اس سیکشن میں نظر آئیں گے اور اسٹوڈنٹ اپنی پرانی ڈسکشن اور لیکچر بھی یہاں سے ایکسس کر سکتے ہیں۔ مائی اسٹڈی کورسز کے لنک کے بعد اسٹوڈنٹ سروسز کا سیکشن آتا ہے۔ اسٹوڈنٹ سروسز کے سیکشن کے اندر 4 ہیڈز دیے گئے ہیں، جن میں سے پہلا ایکیڈیمکس ہے۔ ایکیڈیمکس کے اندر HEC ڈیجیٹل لائبریری کا لنک ہے۔ دوسرا اسٹوڈنٹ ہینڈ بک کا ہے۔ اکاؤنٹس کے اندر پہلا لنک نیڈ بیسڈ اسکالرشپ کا ہے۔ اس کے بعد سیکیورٹی ریفنڈ ہے۔ اسی طرح ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ میں پہلا لنک ڈیٹ شیٹ بنانے کے لیے اور دوسرا لنک ایڈیشنل ٹرانسکرپٹ کا ریکارڈ منگوانے کے لیے ہے۔ اس کے بعد اپلائی فار ڈگری، اپلائی فار پارشل ٹرانسکرپٹ، اپلائی فار ریسکیڈولنگ پیپرز۔ اس کے بعد اوورسیز ایگزامینیشن سسٹم کا لنک دیا ہوا ہے۔ رجسٹرار آفس کے اندر ایڈمیشنز، withdrawal ریکویسٹ، کیمپس چینج ریکویسٹ، کنٹینیوشن فارم، کریڈٹ ٹرانسفر لنک، ڈپلیکیٹ ID کارڈ ریکویسٹ لنک، مائگریشن سرٹیفکیٹ لنک، پروفائل پکچر چینج، پرفارما فار ڈسیبلڈ اسٹوڈنٹس، ری ایڈمیشنز، فری سیمسٹر، ان فری سیمسٹر اور اسٹڈی پروگرام کنورژن کے لنکس دیے ہوئے ہیں۔ اسٹوڈنٹ سروسز کے بعد کورس سلیکشن کا لنک دیا ہوا ہے جس کے ذریعے سیکنڈ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس اپنے کورسز سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ لاگ ان انٹرفیس پر سب سے نیچے کانٹیکٹ اس اور سپورٹ کے لنک دیے گئے ہیں۔ کانٹیکٹ اس پر کلک کرنے سے آپ کے سامنے اسکرین پر تمام ضروری فون نمبرز، ای میلز، فیکس اور ایڈریسز شو ہو جاتے ہیں۔ LMS سے سائن آؤٹ کرنے کے لیے پروفائل پکچر پر کلک کریں اور اس کے آخر میں آپ کو لاگ آؤٹ کا بٹن دیا ہوا ہے۔ اس لاگ آؤٹ کے بٹن پر کلک کرنے سے آپ LMS سے سائن آؤٹ ہو جائیں گے۔